9th और 10th आपको बेस देता है। 9th और 10th में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेडिकल के या इंजीनियरिंग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आस्क टू सचिन टू अवेल ए चेयर फॉर यू। यस मैं आपको बता रहा था क्या कह रहा था मैं आपसे? यस 9th 10th इज द बेसिक, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन मैं अभी तक कि बिना 9th 10th को पढ़े आप 11th भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें स्पेशली पेरेंट्स को कि 11th 12th का जो सिलेबस है वो भी 2 साल का है, 9th 10th का भी 2 साल का है। लेकिन दोनों में जो फर्क है वो 4 टाइम्स का फर्क है। उसका जो सिलेबस 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है 9th और 10th के बच्चों का जब वो 11th और 12th में आते हैं। 11th और 12th की पढ़ाई इतनी सफिशिएंट मानी जाती है कि अब पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं, माने एक स्टैंडर्ड लेवल पर, एक फंडामेंटल लेवल पर अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आगे आप जो भी पढ़ेंगे दैट विल बी द एडवांस स्टडीज। तो 9th 10th बहुत जरूरी है कि आपके बेसिक्स मजबूत हो जाए। फिर आप 11th और 12th की पढ़ाई करते हैं। आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th और 12th से ही आते हैं। पूरा 50-50%, ऐसा नहीं कि 12th से ज्यादा आएगा 11th से कम आएगा, 11th से कम आएगा 12th से ज्यादा आएगा। 11th और 12th का जो सिलेबस वो पूरा आपके टिप्स पर तैयार होना चाहिए। पूरे कंपटीशन के पेपर्स वहीं से आते हैं और आपको उस पर अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। आप क्लास में तो आप जब स्कूल पढ़ते हैं तो आप हर चीज पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स ले लीजिए, फिजिक्स में जो पार्ट सबसे ज्यादा कवर होता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, माने फिर चलिए इस तरह जो एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो इनको इंपॉर्टेंट नहीं बताया जाता, वहां इंपॉर्टेंट वो बताया जाता है जिसको पढ़ करके आप एग्जाम पास होंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट वो है जिसको पढ़ करके आप कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में 50% पार्ट कवर होता है फिजिकल केमिस्ट्री से, 30% होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एंड 20% पार्ट कवर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपको इसका पहले से पूरा बैलेंस बना के चलना होगा। आपको पता करना होगा कि हमको कितने पार्ट पर कितना ध्यान देना है। आपको कभी डाउट होता है या हमारे टीचर्स होते हैं, आप टीचर से बात कीजिए, उनसे आप सेटिस्फाई नहीं होते, कोई और दिक्कत आती है तो फाइनली मैं यहाँ पर हूँ, यू कैन टॉक विद मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको उस पर आपकी मदद कर सकता हूँ। एक और भी टिप्स है, अगर आप पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लें, अगर आप मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं तो मेडिकल के जितने पेपर्स हुए लास्ट 5 इयर्स के आप उसको सॉल्व कर लें। अगर आप इंजीनियरिंग के एग्जाम में जाना चाहते हैं तो पिछले जो 5 इयर्स के पेपर्स हैं आप उसको सॉल्व कर लें। इन दोनों केसेस में आप पाएंगे कि आपको 20% मिनिमम 20 to 30% के बीच में आपको क्वेश्चंस तो वहीं से मिल जाएंगे। तो 20 to 30% की तैयारी तो आप इससे कर लें, इसमें तो बिल्कुल भी कर चुके हैं। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स आप मंगाइए, आप उस पर मेहनत कीजिए। मैंने अपने एकेडमी में कहा है कि जो बच्चे 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th में हैं, मैंने इसके पहले भी आपसे बात किया था, आप इस इंप्रेशन में बिल्कुल भी मत रहिए कि आप यहाँ पर 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई करने के लिए आए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो आप इस कोचिंग में नहीं भी आते तो भी आप पढ़ लेते, पास तो आप फिर भी हो जाते। आप यहाँ 9th 10th 11th 12th की क्लास पास करने के लिए नहीं आए हैं। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यहाँ अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये है कि आफ्टर क्लास 12th किस तरह से आप वेरी फर्स्ट ईयर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे या क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें अपने टीचर से भी बात कीजिएगा। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हैं तो 20 to 30% मार्क्स आपके वहां से कवर हो जाते हैं। सो आस्क योर टीचर्स कि वो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस आपको कराएं। अभी आपकी जितनी भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, मैंने उसमें कुछ क्लास ऐड किया हुआ है। कभी एक शिकायत मत कीजिएगा कि हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा चलती हैं, क्योंकि नॉर्मल जगहों पे चाहे जो चलती है 3 क्लास नॉर्मल जगहों पे चलती है, यहाँ पर भी है। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ द क्लास में बढ़ाऊंगा, इसलिए कि अगर मुझे आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना है फ्रॉम द क्लास 9th, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा और हमें भी देना पड़ेगा और आपको भी हमारे साथ लग करके मेहनत करना पड़ेगा। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ हो सकता है कि वो पूरी बातें एज इट इज फॉलो ना हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है
तो आप मुझसे पर्सनली जरूर मिलें। मैं इसकी तो गारंटी नहीं लेता, स्पेशली मैं पेरेंट्स को एश्योर करना चाहता हूं कि मैं इसकी तो गारंटी नहीं लेता कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मे बी लाइकली इट कैन बी, दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि अगर आपने मुझे दिक्कत बताई तो उसके सॉल्यूशन के लिए मेरी कोशिश जरूर होगी। तो पेरेंट्स यहां पर आकर के कभी भी मुझसे मिले, और आकर के मिले, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से बेहतर है मुझसे आकर के मिले, मुझसे बात करें। अपने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट टाइम टू टाइम यहाँ पर आए, और यहाँ पर जितने टीचर्स हैं, हमारे फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, जितने भी टीचर्स हैं, उनसे आकर के पर्सनली उनसे भी बात करें और अपने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट लेते रहें, क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है अपने बच्चों को लेकर के। तो वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे थे कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको भी मैंने पूरी बात बताई। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स कुछ और अगर मुझसे जानना चाहते हो तो बताएं। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है? आप में से कौन डॉक्टर बनना चाहे तो मुझे बताएं कोई। अच्छा, आप प्लीज। कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं मेडिकल के, नाम याद है आपको कुछ? नेक्स्ट आगे का नहीं पता। देखिए, एक एग्जाम होता है AIPMT का। AIPMT का मतलब ये नहीं है कि खाली अकेला एग्जाम होता है। AIPMT का मतलब होता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 15% सीट्स का जो एडमिशन होगा वो AIPMT एग्जाम के थ्रू होगा। रेस्ट ऑफ द 75% जो सीट्स बचती हैं वो स्टेट एग्जाम के थ्रू होती है। तो अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उस स्टेट का भी फॉर्म जरूर भरें और AIPMT का फॉर्म भी जरूर फिल करें। इसके अलावा कुछ और भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। AFMC, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये पुणे में है। कितने लोगों ने नाम सुना है AFMC का? एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स? नो, दैट्स ओके। AFMC का मैं आपको बता दूं कि उसमें आपकी कोई फीस नहीं लगती। यही खुश होने की जरूरत नहीं, और भी खुश हो सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। आपको वहां पर पैसे भी मिलते हैं, आपको वहां जॉब भी खोजने की जरूरत नहीं। वह डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द आर्मी पार्ट। आप डायरेक्टली आप आर्मी में डॉक्टर होते हैं, आपको डे एडमिशन मिलते ही आपको वहां पर फेलोशिप या जो भी कहिए, आपको वहां पर रेम्युनरेशन मिलना शुरू हो जाता है, पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। आप AFMC को भी अपने टारगेट में कर सकते हैं। जो बच्चे मेडिकल के लिए सोच रहे हैं, they should think for AFMC, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। अभी से माइंड में रख लीजिए कि AIPMT का एग्जाम आपको देना ही देना है, अपने स्टेट का एग्जाम आपको देना ही देना है, साथ में AFMC का भी एग्जाम आपको देना है। एक एग्जाम मैं आपको और बताता हूं, आपके दिल्ली का ही नाम है, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा, एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ओके, एम्स का भी एग्जाम एवरी ईयर होता है, हर साल होता है। आप उसमें भी अपियर हो। मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर द मेडिकल स्टडीज इन इंडिया और यू कैन सी इन द वर्ल्ड, वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको भी अपनी लिस्ट में वो उसका नाम वो शामिल कर लें। ओके, फिर एक एग्जाम और होता है दिल्ली में, आपने सफदरजंग हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। ओके, उसका अपना मेडिकल कॉलेज है और उसका नाम है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। VMCC का एक एग्जाम होता है, उसका एग्जाम कल होने जा रहा है। आप VMCC का भी फॉर्म भर सकते हैं और उस एग्जाम में भी आप अपियर हो सकते हैं। दैट इज द आल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ओके, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहां सीटें थोड़ी कम होती हैं, जिपमर पौंडीचेरी, MGMS वर्धा, BHU, इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट है जहां पर के एडमिशन आपको मेडिकल के मिल सकते हैं। मैंने आपको कुछ मेन इंस्टीट्यूट्स बता दिए हैं, आप इनके नाम याद रख लीजिए, कभी भूलें, कभी कुछ और जानकारी चाहिए तो इसमें जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आ पाए हैं, मुझसे कभी भी एक स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे आकर के मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को बताता हूं। एग्जाम है आपका JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
इसके पहले ये एग्जाम होता था AIEEE के नाम से, आप में से AIEEE का नाम सबने सुना होगा। तो JEE का मतलब यही है कि ये पर्टिकुलर आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता, इस पे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, इंक्लूडिंग IIT के भी जो कॉलेजेस होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, और आप उसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको JEE के थ्रू ही ले सकते हैं। JEE का एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट इज द एडवांस पार्ट, सेकंड पार्ट इज द मेंस एंड एडवांस। JEE मेन का एग्जाम आप पहले देंगे, उसमें से 1,50,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने नंबर्स बताए थे कि लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स JEE के एग्जाम में बैठते हैं, तो JEE मेन में ही लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट होकर आते हैं। अगर